Hello everyone. So this video is about how to write an effective answer in mains. As we all know, answer writing is the most crucial part of our preparation because पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं but it is of no use if you don't know how to put it in words, right? And also not only in words but then to make sure कि आप उसको इतना concise and because we are bound with the word limit तो we should know कि भाई उसको कैसे लिखना है. So let's see how to write a good answer. Okay, and in this video we are dealing about 3 markers and after this I'll come up with 6 marker and so on जो भी है. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट अश्वघोष. ठीक है, अब इनके बारे में हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे. ठीक है, 3 मेजर पॉइंट्स जो हैं. अ ग्रेट फिलोसफर एंड अ पोएट हु इज कंसिडर्ड इंडियाज ग्रेटेस्ट पोएट प्रायर टू कालिदास. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई ये हैं कौन. अब क्योंकि ये लोग हमेशा पर्सनालिटीज़, बैटल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं और ये काफ़ी ओपन एंडेड होते हैं. मतलब उसमें उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर आपसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया है. यू हैव टू डिसाइड व्हाट 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट. ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन दे दिया. देन फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा, पॉपुलराइज्ड संस्कृत पोएट्री कॉल्ड काव्य. ठीक है, इन्होंने काव्य नाम की जो काव्य जो है, संस्कृत पोएट्री जो है, इसको पॉपुलराइज किया. ही रोट ऑन बुद्धिस्ट थीम्स. ठीक है, तो ये हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए. इससे बेटर भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, बट देन दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन. तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए सो दैट जब आपके पास क्वेश्चन आए तो यू शुड नो कि जो टॉप 3 पॉइंट्स हैं हम वो लिखेंगे, है ना. देन सेकेंड वी हैव बैटल ऑफ कलिंग. ठीक है, अब ये बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो बैटल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस ईयर में बैटल हुआ है, उस बैटल के पीछे रीज़न क्या है. ठीक है, कौन कौन जो हैं रूलर्स, डायनेस्टीज़ जो हैं बैटल में इन्वॉल्व थी. ठीक है, और उसका बैटल का जो है कॉन्सिक्वेंस या फॉल बैक क्या हुआ है. ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है बैटल फॉट बिटवीन द मौर्य एम्पायर एंड द स्टेट ऑफ कलिंग. ठीक, कब हुआ था, 261 BC में. एम्परर अशोक ट्राइड टू कैप्चर कलिंग एज इट वॉज द मेजर ट्रेड रूट एंड ही वॉज विक्टोरियस. ठीक है, तो क्यों कैप्चर करा था कलिंग, बिकॉज वो मेजर ट्रेड रूट था. ठीक है, रॉक एडिक्ट 13 डिस्क्राइब द वॉर. तो ये हमने 3 मेजर पॉइंट्स लिख दिया, एक्चुअली 4 हो गए इसके अंदर, है ना. देन वी हैव कन्वा डायनेस्टी. ठीक, अब अगर कोई डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वील सी कि उनके फाउंडर कौन है, कौन उनके पूरे जो रूल का टाइम था, जो उनका रीन था ओवरऑल, उसमें जो है सबसे अच्छे विक्टोरियस, सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर कौन से थे, राइट. तो इसमें हम देखेंगे कि फाउंडर हैं वासुदेव कन्वा. ठीक है, वासुदेव हु वॉज अ ब्राह्मण किल्ड देवभूति इन अराउंड 72 BC एंड एस्टेब्लिश्ड हिज डायनेस्टी. ठीक है, फिर देन 4 किंग्स ओवर द पीरियड ऑफ 45 ईयर्स. मतलब 4 किंग आए हैं इस डायनेस्टी में टोटल 45 ईयर्स के रूल में. ठीक है, सतवाहनाज रिप्लेस्ड दैम लेटर. ठीक है, इसके बाद सतवाहना ने इनको रिप्लेस कर दिया. देन वी हैव, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखें तो हाउ टू डील विथ इट. ठीक है, तो जैसे है मॉन्टेस्क्यू. ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कब से कब तक थे. 1689 से 1755 फ्रांस में थे. ठीक है, उसके बाद इनका जो मेन जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, चार्ल्स लुइस डी सेकेंडेट, सेकॉन्डेट वॉट एवर. ठीक है, वॉज अ ग्रेट फ्रेंच जज एंड पॉलिटिकल फिलोसफर. ठीक है, उसके बाद इनकी एक जो मेन बुक थी हमने उसका नाम भी लिख दिया, स्पिरिट ऑफ द लॉज. ठीक, इस बुक में इन्होंने प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिखा था इस बुक में. ठीक है, immensely contributed in enlightenment by giving an account of various governments. ठीक है, तो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू जो है हिस्ट्री में इनका काफ़ी नाम है. ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करता है ये टॉपिक. तो इसको कैसे डील किया हमने देखा. ठीक है, 3-4 पॉइंट्स जो हैं आपने अपने नोट्स में लिखे हैं. अगर आपने 5-5 पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखे हैं तो ऑब्वियसली जब आप एग्ज़ाम में उसको लिखने जाओगे तो 3 तो आपको याद आ ही जाएंगे. ठीक है, देन सेकेंड इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब इसको क्या, ये एक बुक है. ठीक है, अ बुक पब्लिश्ड बाय रूसो इन 1762 बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स. ठीक, ये है पब्लिश्ड इन फ्रेंच लैंग्वेज. फिलोसफी और एग्रीमेंट बिटवीन द रूल्ड एंड देयर रूलर्स डिफाइनिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स ईच अदर. तो ये हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 3-4 पॉइंट्स लिख दिए. अब अगर आप ये लिख कर आओगे तो कैसे नहीं मार्क्स मिलेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट 3 मार्कर इज, अगर आप अच्छा लिखते हो तो आपको 3 में से 3 ही मिलते हैं. ठीक है, सो वी शुड फोकस कि भाई इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज पूरा पूरा 15 पॉइंट्स आते हैं एंड 45 मार्क्स जो है वो इस पर डिपेंड करते हैं, जो कि हम पूरे में से पूरे ला सकते हैं, राइट. देन वी हैव इमाइल. अब ये क्या है, ये एक ट्रेटाइज बुक है पब्लिश्ड इन फ्रेंच इन 1762 बाय जीन जैकस रूसो. अब अगर ऐसे देखें तो ये फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज़ लाइक वेरी सफिशिएंट कि ये एक बुक है, पब्लिश हुई है फ्रेंच में 1762 में. किसने की है, रूसो ने पब्लिश की है. इसका सब्जेक्ट क्या था, पेडागोगी ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन. ठीक है गाइस, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज एंड ऑल. ठीक है,
उसके बाद है ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन 1763, रूसो सीक टू डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट वुड हेल्प पीपल टू सर्वाइव इन करप्ट सोसाइटी। तो ये हो गया हमारा कि एक किसी पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड है तो हम क्या लिखेंगे उसके बारे में, है ना। देन फिर और देखेंगे लियोनार्डो दो विंची 1452-1519, ठीक है। इटालियन रेनेसा, पॉलीमैथ है, पेंटर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कार्टोग्राफर है, राइटर है। मतलब एक ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया ओवरऑल कि ये क्या क्या हैं, क्या क्या इन्होंने किया है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ ऑल टाइम नोन फॉर इज मैग्निफिसेंट पेंटिंग, जो कि मोनालिसा। अब अगर इनका क्वेश्चन आया है और आप अगर मोनालिसा को मेंशन नहीं कर रहे हो, दैट इज समथिंग जो आपके आंसर को इनकम्प्लीट बना रही है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट फेमस थिंग। हम इसको कैसे भूल सकते हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी है। आप इसको छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को होगा कि भाई मेन पॉइंट तो छोड़ ही दिया, है ना। ही डेपिक्टेड ह्यूमनिस्ट आइडिया ऑफ रेनेसा। तो मतलब ये हमने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप कोई तीन एग्जाम में लिख देना। देन रेफेल 1483 से 1520 तक थे, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम था रेफेलो सैंजियो दा अर्बिनो। इटालियन पेंटर हैं और आर्किटेक्ट है रेनेसा टाइम के। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज वर्क मडोनाज, ठीक है। अब इनका जो वेल नोन वर्क है वो क्या है, मडोनाज। नोन फॉर हिज क्लैरिटी ऑफ फॉर्म, ईज ऑफ कॉम्पोजिशन एंड विजुअल अचीवमेंट ऑफ डिपिक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। देन वी हैव इरेस्मस। इनका ओरिजिनल नाम है डेसिडेरियस इरेस्मस 1466 से 1536। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो नहीं है पॉसिबल कि आप हर किसी का ये ईयर याद करें, बट अगर आपको याद हो जाता है, इफ़ यू आर गुड इन लर्निंग, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अ डच फिलोसफर। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो है ये डच से हैं, ठीक है। अ डच फिलोसफर एंड क्रिश्चियन स्कॉलर कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ नदर्न रेनेसा, ठीक है। बॉर्न इन नीदरलैंड्स, डाइड इन बेसल, ठीक। उसके बाद फर्स्ट एडिटर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। अब न्यू टेस्टामेंट के फर्स्ट एडिटर हैं, और तो ये तो चीज़ आपको मेंशन अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी स्कोरिंग रहेगी, बिकॉज दिस न्यू टेस्टामेंट इटसेल्फ इज़ वेरी फेमस, राइट। फिर हेल्ड आइडियाज़ ऑफ रेनेसा ह्यूमनिज्म, ठीक है। देन अगर हम देखें, अब ये जो हमारा मिडिवल एंड एंशियंट हिस्ट्री, तो प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एंशियंट इंडियन रिलीजन टीचिंग अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एनलाइटनमेंट। सबसे पहले एक जैनिज्म का एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद 5 बेसिक प्रिंसिपल क्या है इनके, वही अहिंसा, सत्य। तो इस तरीके से आप जब बना दोगे ना, तो इट विल गिव अ इम्पैक्ट, एक बहुत क्लियर होगा आपकी जो आपकी कॉपी है, इट विल बी लाइक कि हाँ पढ़ने का मन करता है, वैसे। देन वी हैव केव्स ऑफ अजंता। अगर इस टाइप का आता है तो क्या है, सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स इन सह्याद्री रेंजेस। तो हमने मेंशन कर दिया कहाँ है, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल बुद्धिस्ट, 2 स्टोरी 29 केव्स, आउट ऑफ विच 25 आर बिहार एंड 4 आर चैत्र। देखिए ये लाइन कितनी फुलफिलिंग है, मतलब इसमें कितनी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने मेंशन कर दिया है ना। तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर आंसर कंसाइज, कॉमाज लगा लगा के, एंड इस तरीके से कि 3-4 पॉइंट को आपने क्लब कर दिया, कम से कम वर्ड्स में बहुत अच्छे से चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। केव्स वर डेवलप्ड बिटवीन 200 BC टू 600 AD। अब अगर केव्स या इस टाइप की हिस्टोरिकल चीज़ों का मेंशन आता है तो वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ तो टाइमलाइन हम उसकी बताएं। कैसे पता चलेगा कि वो एंशियंट का है, वो अकबर के पहले का है, अशोक के टाइम का है, मौर्य है, गुप्ता टाइम का है। तो वी विल हैव टू मेक श्योर थोड़ा तो इस टाइप का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट उनको देना होगा, राइट। फाहीन एंड ह्यूंगसांग मेंशन दीज केव्स इन देयर अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच विल मेक योर आंसर गुड, है ना। देन इस तरीके से ही है, मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल, मतलब मैंने इसको बनाया कि आप लोग देखें एंड अकॉर्डिंगली आप नोट्स बनाएं, ठीक है। Okay guys, so this was all about answer writing for the 3 markers. Next we'll talk about how to write a 6 marker. इसके बाद I'll also come up with the questions जो अभी 2020 का न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन एंड उनका मार्क्स जो है एंड वर्ड लिमिट है सब कुछ चेंज हो रहा है 2020 में। देयर इज़ न्यू सिलेबस ऑल टुगेदर, सो वील टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट दिस इज़ द इनसाइट कि एक आंसर को आपको लिखना है तो कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच।